जल भराव होता है उस समस्या से निजात दिलाने के लिए इस योजना पर काम हो रहा था। तो जो सर्वे होने के बाद जो प्रारूप तैयार हुआ था, आज काशीपुर की सम्मानित जनता अपने पार्षदों के साथ बैठकर सबके सामने उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कराया गया है। हमारे मेयर साहब ने इसमें कार्य करना शुरू कर दिया है। 200 करोड़ का ये प्लान है, बेस्ट प्लान है और कहीं ना कहीं शहर में जो है जल भराव से भी निजात मिलेगी। मैंने भी अपने सुझाव रखने का मुझे मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा ये। काशीपुर के नवनिर्वाचित महापौर दीपक बाली का एक और मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, बात करें कई 100 करोड़ के योजना के साथ काशीपुर के जल भराव की समस्या को धरातल पर सुलझाने की जा रही कोशिश। आज एक मीटिंग का आयोजन काशीपुर के नगर निगम सभागार में किया गया, जहां पर काशीपुर की आम जनता से भी कई लोग पहुंचे, पार्षद पहुंचे और प्रबुद्ध लोग जो है काशीपुर के वो पहुंचे। उन्होंने अपने सुझाव रखे, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर बातचीत की गई, सभी ने अपने अपने सुझाव रखे, प्लान को समझा सभी ने। अब देखना ये होगा कि आगामी वर्षों में जो है ये योजना किस तरह से धरातल पर उतरती है और क्या काशीपुर को जो वर्षों पुरानी जल भराव की समस्या है उससे निजात मिल पाएगी। मुख्य नाले हैं शहर के, वो 23 की संख्या में हैं। और एक और समस्या जो हम लोगों ने स्टडी के दौरान ये पाई कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो नदियों पे बनाए गए, जैसे जो पुल जब आते हैं जिले के गोरखपुर और काशीपुर और दूसरा कटिंगा और सुकाल उनके लिए वृहद योजना तैयार करवाई गई। देखिए, धरातल पे तो इस मानसून सीजन में आना संभव नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से पहले सर्वे पूरा तैयार हो रहा है, उसके बाद फिर ये जाएगा, DPR जाएगी, इसकी योजना सैंक्शन होगी, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि योजना आपको समझना ये भी है कि योजना कुछ वर्षों के लिए तैयार नहीं हो रही है। इसको लगभग 2047 तक के जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से समझकर और लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया हो गया है हमारे निगम क्षेत्र का, और लगभग अभी तक भी इसकी जो निर्माण लागत का जो टेंटेटिव आइडिया दिया गया है वो 225 करोड़ के आसपास है। लेकिन मुझे लगता है अभी ये और बढ़ेगा और इससे काशीपुर की जो जल भराव की समस्या है अलग अलग हिस्सों में जो हो रहा है उन सबसे निजात। ऐसा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 4 शहरों में जो योजना शुरू की जा रही है, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और अभी DPR भी बननी है, सर्वे कर चुकी है वो कंपनी, जिसमें काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा और सितारगंज शामिल है। ड्रेनेज को लेकर, स्टॉर्म वाटर मतलब बारिश के पानी को भी लेकर जो जल भराव होता है उस समस्या से निजात दिलाने के लिए इस योजना पर काम हो रहा था। तो जो सर्वे होने के बाद जो प्रारूप तैयार हुआ था, आज काशीपुर की सम्मानित जनता अपने पार्षदों के साथ बैठकर सबके सामने उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कराया गया है, जिसमें कि उसमें अगर कोई भी कमियां भी और हैं या कुछ चीज़ें और जुड़नी है, ऐसे पॉइंट जुड़ने हैं जहाँ जहाँ पर जल भराव होता है और वो इसमें रह गए हैं, तो वो सब इनबिल्ड किए जाए। इसी को लेकर आज ये एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उस योजना का जो प्रारूप तैयार हुआ है उसका प्रेजेंटेशन किया गया है और लोगों के बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आए भी हैं। कुछ पॉइंट बच रहे थे जो जल भराव के थे लेकिन इसमें इनबिल्ड नहीं थे, अब उन्हीं सब की तैयारी की जाएगी और 31 मार्च से पहले इसको तैयार करके भेजा जाएगा। ये बहुत अच्छा सुझाव था और मेरे ख्याल से काशीपुर में नगर निगम को बने हुए इतने साल हो गए, उसके बाद पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ जिसमें आम जनता को जोड़ा गया और पार्षदों से अलग अलग उनसे पूछा गया। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम को लेके प्लान है ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आशा तो यही है कि पूरी तरह से करेगा, क्योंकि शुरुआती तौर पर ही हमारे मेयर साहब ने इसमें कार्य करना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा प्लान है, कई 100 करोड़ का ये प्लान है और इसमें काम शुरू हो गए हैं, इनका प्लान बनना शुरू हो गया है। जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी जो है वो अच्छा ही होता है। तो बहुत अच्छा लगा और हमारा जो काशीपुर का सबसे बड़ा काम जो है वो ड्रेनेज का ही है। पानी जो वाटर लॉगिंग बहुत अधिक होती है, तो वाटर लॉगिंग अगर हमारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो काशीपुर चमकने लगेगा, बिल्कुल समाप्त होगी, जल भराव समस्या भी समाप्त होगी। और काशीपुर में जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, देखिए अभी आज ही उन्होंने वहाँ पर, जो कि उनके कार्य क्षेत्र में भी नहीं आता था मेयर साहब के, हमारा ये जसपुर की तरफ जाने वाला जो हमारे गंगे बाबा का पुल है उस पर लाइटिंग करवाना, शिव भक्तों के लिए सुचारू रूप से उनको एक फैसिलिटी देना। तो ये सब उनकी जो सोच है, उनको काशीपुर के प्रति जो लगाव है, जो प्यार है, वो दिखाई देता है। मैं बस इतना कहूँगा कि ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं सब नगर पालिका, VKS इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छा
वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लेड कर रहे हैं। और हम सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने एकदम जनता के आगे ट्रांसपेरेंसी ट्राई करी लाने की, प्रेजेंटेशन दी, बताया कि वो क्या क्या करेंगे। काफ़ी चीज़ें मेरे को भी समझ में आई क्या क्या कर रहे हैं, और मैंने भी अपने सुझाव रखने का मुझे मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा ये। और मेरा मानना है कि काशीपुर आने वाले टाइम में बेहतर हाथों पे अभी, और आगे विकास होगा काशीपुर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो इस काशीपुर को पता है, ड्रेनेज की तो बात की है। सबसे पहली जो वर्तमान में समस्या वो ढेला नदी की स्थायी पिचिंग है। वो समस्या का समाधान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रस्ताव तो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ बन के जाते हैं और सरकार जो है इन्हें कूड़ेदान में डाल देती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि माननीय दीपक बाली जी ने और काशीपुर की बोर्ड ने जो प्रस्ताव बनवाना शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस प्रस्ताव को जो है काशीपुर बोर्ड और माननीय मेयर साहब जो है सरकार से पैसा लाने में सफल हो पाएंगे। इसी का इंतजार हमें भी है और इसी का इंतजार काशीपुर को। नहीं, ड्रेनेज का प्लान बेस्ट प्लान है, और कहीं ना कहीं शहर में जो है जल भराव से भी निजात मिलेगी। और बाली जी का अच्छा कदम है, मेयर साहब का अच्छा कदम है। अब देखने वाली बात यह है कि मेयर साहब अपनी ताकत कितनी लगा करके काशीपुर के लिए पैसा ला पाते हैं। मैं इसकी सबसे पहले बधाई तो नवनिर्वाचित मेयर जो है दीपक बाली जी उनको दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा, जिन्होंने कम से कम काशीपुर की सुध तो 25 साल में ली। इस 25 साल में कभी काशीपुर में इतना बड़ा काम नहीं हुआ जो अब ये हो रहा है। तो मैं इसकी ये बहुत बधाई दूंगा, बार बार मैं बधाई दूंगा, और ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए इसकी शुभकामनाएं।